Assalamualaikum everyone. On behalf of Dr. A.Q. Khan School System Banigala campus, I welcome you all to the online class of subject Social Studies for Pakistan for grade 5th. I request all of you to please bring your books and open page number 76. Today we are going to start our new chapter and the topic of this chapter is money. On this page, we are going to read about a short history of money. Let's start reading. Money is a medium of exchange that is used when we want to buy goods or services from another person. अब बेसिकली मनी क्या चीज़ होती है जिससे हम कोई ना कोई सर्विसेज ले सकते हैं किसी पर्सन से या कोई ना कोई चीज़ खरीद सकते हैं. इसकी शॉर्ट हिस्ट्री हमें ये बताई हुई है कि अराउंड 1200 BC इन चाइना कौरी शेल्स बिकेम द फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम. 1200 BC में चाइना में जो था वो कौरी शेल्स यूज़ होते थे एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब लोगों ने कोई चीज़ खरीदनी होती थी या लोगों ने किसी से कोई चीज़ लेनी होती थी तो वो शेल्स का एक्सचेंज करते थे. वो आपस में एक दूसरे को शेल्स देते होते थे. फिर 500 BC में क्या हुआ था, पीसेज ऑफ सिल्वर वर यूज्ड एज कॉइन. सिल्वर के छोटे छोटे पीसेस जो थे वो एज अ कॉइन यूज़ हुए थे जो कि एज अ मनी यूज़ होते थे. जब इंसानों ने कोई चीज़ ख़रीदनी होती थी या किसी से किसी चीज़ का एक्सचेंज करना होता था तो वो सिल्वर के फॉर्म में करते थे. इवेंचुअली coins were produced with faces of emperors imprinted on them. Gold coin were first produced in Lydia, which is part of present-day Turkey. Later, coins were made from other metals such as silver and bronze in Persia, Rome and Macedonia. फिर क्या हुआ कि मनी जो थी वो कॉइन्स के फॉर्म में बनना शुरू हो गई. और क्या होता था कि कॉइन्स के ऊपर एम्परर्स की जो वहाँ के एम्परर्स होते थे या वहाँ के जो किंग होते थे वहाँ उनकी पिक्चर उसके ऊपर इम्प्रिंट कर दी जाती थी. और गोल्ड कॉइन्स कहाँ पे फर्स्ट टाइम कहाँ बने थे, लीडिया में बने थे और जो कि आज के दिन भी टर्की में यूज़ होते हैं. लेटर कुछ अरसे के बाद कॉइन्स जो थे वो सिल्वर और ब्रॉन्ज में भी बनना शुरू हो गए थे. जैसे कि आपने पाकिस्तानी कॉइन्स देखे होंगे उसके ऊपर भी मुख्तलिफ हमारी जो फेमस प्लेसेस हैं हमारी कंट्री की उसके ऊपर वो बने होते हैं. इसी तरह जो पेपर नोट होता है उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि हमारे कंट्री के डिफरेंट जो बड़े प्लेसेस हैं उनके मोन्यूमेंट्स जो हैं उसके ऊपर बने हुए हैं. In 118 BC, the first banknote were produced in India. They were made of leather, each 1/4 30 centimeter square piece of white deer skin. These notes were used in exchange for other goods. फिर 118 BC में फर्स्ट टाइम बैंक नोट्स बने थे जो कि किस पे बने थे, लेदर के होते थे और उनका साइज़ क्या था, 1/4 था यानी 30 सेंटीमीटर. और वो क्या होता था, ये एक स्क्वायर पीस होता था डियर स्किन का, वाइट डियर स्किन का. और वो एज अ नोट यूज़ होते थे इन एक्सचेंज फॉर अदर गुड. जब भी उन्होंने कोई चीज़ खरीदनी होती थी वो नोट के बजाय या मनी जो थे वो किस फॉर्म में देते थे, पीस ऑफ वाइट डियर स्किन यानी हिरन की स्किन होती थी, वाइट हिरन की एक स्किन होती थी, उसको एक स्क्वायर पीस होता था, उसको वो यूज़ करते थे एज अ मनी. इन 1806 AD पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड इन चाइना एंड यूज्ड एज करेंसी. फिर 1806 में AD में पेपर मनी बनी, ठीक है, जो कि हमारे नोट होते हैं, पेपर वाले नोट होते हैं, चाइना में बने थे और वहाँ की वो करेंसी बन गई थी. नाउ अ डेज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेम्स फॉर देयर करेंसीज एज शोन बिलो. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि पेपर नोट्स बन गए थे और हर कंट्री की अपनी करेंसी थी, अपने नोट थे और अपनी मनी थी. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 77. We cannot usually spend the currency of one country in another. So we can
we travel, we need to exchange the currency of our own country for that of the country to which we are traveling. We can exchange money at banks and money changers. आपने नोट किया होगा कि हर कंट्री की एक अपनी करेंसी होती है. आप पाकिस्तान वाले जो नोट हैं वो किसी बाहर की कंट्री में कहीं पे भी आप जाते हो, लेट सपोज कि आप अब्रॉड में किसी सिटी में जाते हो, तो आप वहाँ की करेंसी एक्सचेंज करते हो. जैसे वहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं चल सकते, तो आप उस कंट्री की करेंसी एक्सचेंज करवाते हो, और वो आपको बैंक से भी मिल जाती हैं या मनी चेंजर्स भी होते हैं. Nowadays, we can pay not only by using cash but also by using credit or debit card. Credit and debit cards are known as plastic money, and we can use them instead of paper money. When we buy something using a credit card, we pay the amount we have spent back to the bank sometime later. If it is not paid on time, the bank will start to charge extra money called interest on the money that is owed. अब आजकल का दिनों में क्या होता है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स भी हो जाते हैं. समटाइम्स अगर हमारे पास नोट फॉर्म में कैश अवेलेबल ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम कार्ड्स दे देते हैं. उनको क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स को कहते हैं, और उनको प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है. उससे क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, आप वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर देते हो, और फिर आपने जो पैसे अपने क्रेडिट कार्ड से कटवाए होते हैं या यूज़ हो जाते हैं, वो आपने बैंक को रिटर्न करने होते हैं. अगर वो आप टाइमली रिटर्न नहीं करते हो, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते जाते हैं. ठीक है. A newer form of payment is electronic transfer of money. This uses the internet to transfer money either within one country or internationally between businesses and individuals. This method of payment has made business dealing far easier, faster and more secure than ever before. अब एक नई जो फॉर्म है पैसे ट्रांसफ़र करने की, वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी. जैसे कि हमारे बैंक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज आ गई हैं कि आप इंटरनेट के थ्रू ही अपने अकाउंट से मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हो, चाहे वो आप विद इन कंट्री कर रहे हो या इंटरनेशनली कर रहे हो. और इस हमारे पास फैसिलिटी की वजह से हमारी जो मनी ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा सिक्योर हो गई है, इजी हो गई है, फास्टर हो गई है. पहले तो हमें बहुत टाइम लगता था किसी को पैसे भेजने में, और समटाइम्स ऐसा होता था कि पैसे चोरी हो जाते थे. तो अब हमारा ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, ईजियर हो गया और सिक्योर हो गया है. मनी इन आवर लाइव्स. A commodity is something which can be bought and sold. Money too is a commodity. The main difference between it and other commodities is that while other commodities can only be exchanged with each other, money has a purchasing power. It is freely acceptable around the world for buying things. अब कमोडिटी क्या होती है, कोई आपके पास ऐसी चीज़ जो कि आप बेच सकते हो या ख़रीद सकते हो. और कमोडिटी मनी भी है, पैसे भी जो होते हैं वो आपकी कमोडिटी होती है. बस सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि कोई चीज़ है, लेट सपोज़ कि अगर आपको साइकिल है, वो आपने किसी के साथ बदलनी है, करनी है या बेचनी है या एक्सचेंज करना है आपने, तो आपको साइकिल के बदले साइकिल ही मिलेगी. लेकिन पैसे एक ऐसी कमोडिटी है जिसे आप कुछ भी ख़रीद सकते हो, और ये लोग इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और ये लेन देन में हमें बहुत हेल्प करता है. मनी इज़ इम्पॉर्टेंट for purchase of necessities and amenities as well as luxuries. Necessities are the items all human beings need for survival: food, clothing and shelter. Amenities are the services that people used as health, education and transport. अब पैसे जो होते हैं या मनी जो होती है वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं. नेसेसिटीज़ होती हैं आपकी ज़रूरियात, और अमेनिटीज़ होती हैं आपकी सहूलियात. ठीक है. और लग्जरीज़ होती हैं आपके ऐशो आराम. अब नेसेसिटीज़ में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, सर्वाइवल, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. उसको खाने के लिए फूड चाहिए है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और रहने के लिए एक शेल्टर चाहिए. ठीक है. अमेनिटीज़ आ जाती हैं आपकी सहूलियात, जैसे कि आपकी हेल्थ है, अगर आप बीमार हो जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो. आपकी एजुकेशन है, आपका ट्रांसपोर्ट है. Some people choose basic public funded amenities while others prefer to use more expensive private amenities such as air travel instead of rail travel and overseas education instead of studying in own country. अब amenities और luxuries में ये difference होता है कि
सहूलियात जो होती हैं आपको, मतलब आप अगर यहाँ पे भी पढ़ सकते हो लेकिन आप बाहर के किसी भी कंट्री में पढ़ सकते हो। जो आपका सफ़र किसी कार में हो सकता है तय, वो आप एयर ट्रैवल करते हो, थ्रू एयर जाते हो, मतलब आप ट्रैवल करते हो बाय एयर। लग्जरीज are those items and services that we do not need but which makes our life more comfortable or enjoyable, such as electronic gadgetry, holidays, jewelry and expensive clothes and cars. लग्जरीज जो होती हैं वो आइटम्स और सर्विसेज होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को मोर कंफर्टेबल बनाती हैं, ज़्यादा आरामदेह और इन्जॉयबल बनाती हैं। सच एज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड हो, कोई एक्सपेंसिव कार्स हों, कोई महंगी महंगी गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े घर हों, तो ये सारा कुछ किस में आता है? लग्जरीज़ में आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 78. Money has to be earned honestly, and this usually involves a great deal of time, effort, and hard work. We must appreciate that money should be spent wisely, thoughtfully, and for a good cause, and should not be wasted. अब हमें पैसे को जो है वो ईमानदारी के साथ कमाना चाहिए, और क्योंकि पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगती है और हार्ड वर्क भी लगता है, इसीलिए हमें पैसे को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, किसी अच्छे काम में खर्च करना चाहिए और इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाउ डू वी अर्न मनी? पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अर्न देयर इनकम इन डिफरेंट वेज. डू यू नो ऑफ एनीबडी हु अर्न्स हिज इनकम थ्रू एनी ऑफ दीज वेज? Manual labor, working in a service industry, business, manufacturing goods, practicing a profession, investing money in a bank or saving scheme. अब बच्चों, आप लोगों ने इसमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर करना है, विच इज़ व्हाट डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेमेंट कैन बी यूज टुडे. द आंसर इज़ nowadays we can pay cash by using credit or debit cards. They are called plastic money and we can use them instead of paper money. Another form of payment is electronic transfer of money. We can transfer money through internet within country or internationally through online banking services. आपने ये वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी पे ऊपर करना है. In case of any queries you can contact on school WhatsApp number. Thank you.